जम्मू कश्मीर में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सुबह 11 बजे होगी बैठक। दोपहर 3 बजे केंद्रीय चुनाव समिति करेगी नामों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के बीच सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है फैसला। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को किया सभी 90 सीट पर गठबंधन का ऐलान। फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी और खड़गे, सीट बंटवारे पर बनी सहमति। जम्मू में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फर्जी नैरेटिव को फैलने नहीं देंगे, तुरंत उसका जवाब देंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। उपचुनाव पर होगी चर्चा, अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। सीएम योगी ने मंचलों को दी चेतावनी, कहा बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महिला अत्याचार के 54 आरोपी सांसद और विधायक बीजेपी के। आरक्षण को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, एससी एसटी आरक्षण पर एससी के फैसले को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी चिंताजनक। केंद्र सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, दोनों ही पार्टियों को एससी एसटी वर्ग की चिंता नहीं। केंद्र से मिली जेड प्लस सिक्योरिटी पर शरद पवार ने जताई हैरानी, का शायद विधानसभा चुनाव में मेरी विश्वसनीय और सटीक जानकारी पाने के लिए व्यवस्था की गई है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। आरजेडी नेता श्याम रजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लालू यादव ने कहा, आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से होगी शुरू। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य के 67 केंद्रों पर होगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। दूसरे राज्यों के करीब 6,30,000 युवा भी लेंगे परीक्षा में हिस्सा। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा, लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल तैनात। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम के 11 चैनल पर केस दर्ज किया। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित हुई एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, आयोग जल्द नई तारीख का करेगा ऐलान। एमपी के छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ आज भी एक्शन रहेगा जारी। पुलिस ने 47 आरोपियों के खिलाफ की नामजद एफआईआर, 150 की तलाश जारी। एमपी पुलिस ने पथराव के मुख्य आरोपी शहजाद अली की आलीशान कोठी पर चलाया बुलडोजर, 20 करोड़ की अवैध हवेली को तोड़ा। अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मोहित ने सरकारी तालाब पर बना रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अयोध्या के एसडीएम ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तिमाही बैठक हुई पूरी। राम मंदिर में 2023-24 में 363 करोड़ 34 लाख दान मिला। ट्रस्ट की मीटिंग में मंदिर निर्माण पूरा करने को लेकर हुई चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कई माध्यमों से आए दान की जानकारी दी गई। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत लाया गया नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी हांगकांग से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लेकर आई पंजाब पुलिस। लखनऊ में 12वीं के छात्र ने खुद को कमरे में किया बंद। छात्र ने पिता के लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारने की दे रहा धमकी। पुलिस ने छात्र का सफल रेस्क्यू किया। मौके पर कई घंटे तक बना रहा तनाव। लड़के ने 3 राउंड की फायरिंग की। पड़ोसियों के मुताबिक मोबाइल को लेकर घर में हुआ था विवाद। एमपी के पांडुड़ा के मोही घाट में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार पर पीछे से फायरिंग। बार बचे सिक्योरिटी ऑफिसर दानापुर विधायक के भाई पर हमले का आरोप। दानापुर के खगोल में घटना को दिया गया अंजाम। एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती को लेकर स्थानीय लोग बना रहे थे दबाव, अपने करीबियों की भर्ती के लिए दे रहे थे धमकी। पुलिस ने मामले को लेकर टीम गठित की। मौके से गाड़ी में लगी गोली को पुलिस ने बरामद किया। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी के ले रहे मदद। हैदराबाद में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों संदिग्धों के पास नशे की गोलियां बरामद। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, सभी लोग नेपाल के नागरिक थे। चमोली में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात हुआ प्रभावित। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मथुरा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। प्रेम मंदिर के बाहर जल जमाव से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति, अब तक 10 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता। 32,750 लोगों ने राहत कैंप में शरण ली। सीएम मानिक साहा जल भराव के बीच चलकर अपने ऑफिस पहुंचे। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़ी हालात, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना ने भी प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। साउथ त्रिपुरा के बेलुनिया में बीएसएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सीएम मानिक साहा ने दी जानकारी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला, सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक किया बंद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया पौधारोपण, लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की।
यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर दीपदान का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मथुरा की तरफ से 5251 दिए जलाकर यमुना में दीपदान किया गया।